कुरुक्षेत्र की जनता आज मुझसे इस तरह से बात कर रही है जैसे मैं अपने परिवार के साथ बात कर रही हूँ। सबसे अहम समस्या देखिए, गलियां, सड़कें, गंदगी, ये तो बिल्कुल कॉमन समस्या हो चुकी है कि जो बेसहारा गौवंश है उसके लिए टेंडर्स किए जाते हैं, लेकिन गौवंश तो आज भी सड़कों पर है। तो आवारा बंदरों का जो कहर है वो सेक्टर्स के एरिया में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। वो बच्चों को काट रहे हैं। अभी लोगों के बीच में जाकर पता चलता है कि समस्याएं क्या चीज होती है। मैं मानती हूँ जो लोग मुझे कंप्लेंट्स कर रहे हैं वो कंप्लेंट्स विधायक जी के कानों तक भी गई होंगी। मुझे क्या करना है वो मुझे गाइड करते हैं। कोई धरना प्रदर्शन करना है तो उसमें सबसे पहला जो शख्स होंगी वो मैं होंगी। तो सड़कों की अगर मैं बात करूंगी, आज हम देख रहे हैं शहर में सड़कें बहुत सारी उखाड़ी पड़ी हैं। वो सड़कें हमारे रोजगार को प्रभावित कर रही हैं। क्या वो 7 साल बेमिसाल के नारे को सत्य करते हुए 7 साल में कोई ऐसी 7 सड़कों का ब्यौरा दे सकते हैं जो शुरू से लेकर अंत तक ठीक हो? 7 सालों में क्या ऐसे किसी 70 लोगों के नाम मुझे बता सकते हैं कि जिन्हें उन्होंने रोजगार दिया हो? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वैद्य, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, नवरात्र महोत्सव चल रहा है। पूरे देश दुनिया में नवरात्रे का त्यौहार मनाया जा रहा है। नवरात्रे जैसे कि हम सब जानते हैं देवी पूजा का त्यौहार है। नारी शक्ति को, नारी सम्मान को समर्पित त्यौहार है। ऐसे में धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में थानेसर नगर परिषद की चेयरपर्सन की उम्मीदवार तनुजा पिछले कई महीनों से लगातार शहर के सभी 31 वार्डों में लोगों से मिल रही हैं, जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों की समस्याएं सुन रही हैं, अपनी पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार कर रही हैं। सही मायनों में इस समय तनुजा सशक्त बेटी, सशक्त नेता की एक मिसाल बन चुकी हैं। आज हम तनुजा के निवास स्थान पर हैं, उनसे बातचीत करने के लिए आए हैं कि आखिर तनुजा के जनसंपर्क अभियान को किस प्रकार का लोगों का समर्थन मिल रहा है, लोग किस प्रकार से उनकी बातों को सुन रहे हैं और किस प्रकार की बातें उनसे कर रहे हैं। नमस्कार तनुजा जी। नमस्कार। तनुजा जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि पिछले कई महीनों से जैसे आपने लगातार जनसंपर्क अभियान चलाया हुआ है, मुझे लगता है कि शायद शहर के सभी 31 वार्डों में आप दौरे कर चुकी हैं। ऐसे में किस प्रकार से लोग आपकी बात को सुन रहे हैं और अपनी बात आप तक रख रहे हैं आपके समक्ष? सबसे पहले तो देखिए, मैं कुरुक्षेत्र की जनता को मेरा नमस्कार कहना चाहूँगी और धन्यवाद करना चाहूँगी इतना अपार प्यार देने के लिए, क्योंकि कुरुक्षेत्र की जनता आज मुझसे इस तरह से बात कर रही है जैसे मैं अपने परिवार के साथ बात कर रही हूँ। तो उसके लिए देखिए, जितना भी मैं उनका शुक्रिया अदा करूँ उतना ही कम है। दूसरी बात करते हैं हम समस्याओं को लेके। समस्याएं आज हमारे थानेसर में बहुत ही ज़्यादा गंभीर रूप धारण कर चुकी हैं। तो सबसे अहम समस्या देखिए, गलियां, सड़कें, गंदगी, ये तो बिल्कुल कॉमन समस्या हो चुकी है और इन समस्याओं का मुद्दा उठाते हुए भी हमें शर्म आने लगी है, लेकिन इनका समाधान तो आज तक नहीं हो पाया। उसमें सबसे अहम जो मैं समस्या को लेती हूँ वो है हमारे थानेसर में आज रोजगार को लेके समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो डोर टू डोर जाते हुए मैं बहुत सारे ऐसे परिवारों से मिली हूँ। लगभग ये लगा लीजिए कि आप हर तीसरे घर में से बच्चा विदेश में नौकरियों के लिए जा रहे हैं। जिस प्रकार से गांव में जाया करते थे बच्चे, बिल्कुल पहले लोगों का शौक होता था ये कि हम बाहर जाएंगे, लेकिन आज वो शौक मजबूरी का रूप ले चुका है। राजेश जी, तो रोजगार की बात करें, रोजगार नहीं है इसीलिए बच्चों को विदेश जाना पड़ रहा है। रोजगार हमारे थानेसर में क्यों नहीं है? डोर टू डोर जाते हुए ऐसे बहुत सारे लोगों से मिली हूँ जो अपने मुंह से मुझे ये बताते हैं कि अगर उन्हें रोजगार मिला तो वो इनेलो की वजह से मिला। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इनेलो सरकार के राज में बच्चों के पास रोजगार था, जिनके कारण आज भी घर चल रहे हैं। तो यहाँ रोजगार उपलब्ध नहीं है। ये हमारे यहाँ के जो मौजूदा नेता की मैं बहुत बड़ी नाकामयाबी बताऊंगी कि अपने शहर में रोजगार तक उपलब्ध ना करवा पाना। और अन्य किस प्रकार की समस्या लोग आपके समक्ष रख रहे हैं? उसके बाद हम समस्या लेते हैं, देखिए जो बेसहारा गौवंश है उसके लिए टेंडर्स किए जाते हैं, लेकिन गौवंश तो आज भी सड़कों पर है। टेंडर्स किए गए, ऑर्डर्स निकाले गए कि ये लोग रात के अंधेरे में, कुछ लोग, हम अपने टेंडर्स को सही तरीके से कर रहे हैं, हम गौवंश को गौशाला में सुरक्षित स्थान पर पहुंचा के आते हैं, और गौवंश को रात के अंधेरे में कुछ लोग सड़कों पर छोड़ जाते हैं। क्या कुछ ऐसे नगर परिषद द्वारा ये निकाला गया था कि जो लोग
रात के अंधेरे में गोवंश को सड़कों पर छोड़कर जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, 25,000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। तो मैं नगर परिषद से भी ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि क्या ऐसे कुछ लोगों का नाम बताएंगे जो गोवंश को सड़कों पर छोड़कर गए हैं, उन पर जुर्माना लगाया गया है या कोई कार्रवाई की गई है? तो ये सिर्फ अपनी कमियों को ढकने वाली बात है। यानी आप सीधे सीधे पूछना चाहते हैं कि क्या नगर परिषद ने कोई ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है जिनके ऊपर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया हो? ऐसे लोगों के देखिए उनके पास नाम ही नहीं है, ऐसा कोई नियम उन्होंने बनाया ही नहीं, वो सरासर लापरवाही से काम कर रहे हैं। मतलब आप सीधे तौर पर ये कहना चाहते हैं कि नगर परिषद ने नियम तो बना दिए लेकिन लागू करना भूल गए। कागजों में बनाते हैं लेकिन उसको लागू करना, फॉलो करना भूल जाते हैं। उसके बाद हम बंदरों की समस्या लेते हैं। सेक्टर्स में मैं गई हूँ, डोर टू डोर गई हूँ। सेक्टर्स के लोगों के लिए आज जो बहुत ही अहम समस्या है, जरूरी है उसका ठीक होना लेकिन नहीं हो रही, वो है बंदरों की समस्या। बंदर जो आज हैं पार्क्स में लगा लीजिए, बच्चे घूमने के लिए, खेलने के लिए बाहर जाते हैं, बच्चों को हम घर में कैद करके नहीं कर सकते। तो आवारा बंदरों का जो कहर है वो सेक्टर्स के एरिया में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, वो बच्चों को काट रहे हैं। तो नगर परिषद, स्वास्थ्य विभाग और पशुपालन विभाग मिलकर इस समस्या का हल निकाल सकते हैं लेकिन वो नहीं निकाला जा रहा। इससे आम जनता का नुकसान हो रहा है, हमारे बच्चों का नुकसान हो रहा है। अगर मैं देखिए ज्योति सर की बात करती हूँ, तीर्थ स्थल है वो, वहां पर अभी 250 करोड़ रुपए से एक मूर्ति स्थापना की गई, प्रोजेक्ट बनाया गया, प्रोजेक्ट चल रहे हैं। लेकिन वहां जो उपदेश दिया गया, कृष्ण भगवान ने उपदेश दिया, वो वट वृक्ष के पास हजारों की संख्या में बंदरों का आतंक है। लेकिन उसके लिए क्या किया गया? तो टेंडर्स नहीं खेलना है, लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना जरूरी है, वो आज के टाइम पे नहीं रखी जा रही। तभी लोगों के बीच में जाकर पता चलता है कि समस्याएं क्या चीज होती है। ये तो तनुजा जी आपने ठीक कहा, क्योंकि बंदरों की समस्याएं जो हमारे पास भी लोग बताते रहते हैं, कई बच्चों को भी बंदर चोटिल कर चुके हैं। सेक्टरों की तो बड़ी आम समस्या होगी बंदरों की। बिल्कुल ठीक कहा। बिल्कुल हाँ, अगर मैं बात करूंगी, हमारे विधायक जी का घर भी सेक्टर्स में ही है, और जो लोग मैं मानती हूँ जो लोग मुझे कंप्लेंट्स कर रहे हैं, वो कंप्लेंट्स विधायक जी के कानों तक भी गई होंगी, लेकिन उन्होंने इस चीज का हल क्यों नहीं निकाला? तो अपनी जनता से भी मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मैं आपकी आवाज उठाने के लिए, आपके साथ खड़े होने के लिए हर समय तैयार हूं। अगर किसी का भी मेरे पास कोई फोन आता है, इसके लिए मुझे क्या करना है वो मुझे गाइड करते हैं, कोई धरना प्रदर्शन करना है, तो उसमें सबसे पहला जो शख्स होंगी वो मैं होंगी। चाहे वो नारे लगाने हो या कुछ भी हो, मुझे मेरे लोगों की समस्या का हल चाहिए। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं उसके लिए पूर्ण रूप से तैयार हूँ। तनुजा जी, जिस प्रकार आप वार्ड गली गली जा रही हैं, लगातार प्रचार प्रसार कर रही हैं, इनेलो के कई जो पार्षद उम्मीदवार हैं उनके लिए भी आप वोट मांग रही हैं, तो लोगों का कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको? लोगों का रिस्पांस देखिए, मैंने अभी पहले ही बताया, जो लोगों को एक अविश्वास फैल चुका है कि जो नेता हैं वो काम नहीं करते, झूठे वादे करते हैं। लेकिन लोगों को मुझसे बहुत सारी उम्मीदें, मुझे लग रहा है कि लोग मुझसे उम्मीद कर रहे हैं और उन उम्मीदों पे मैं खरा भी उतरना चाहती हूँ। तो आने वाले वक्त में जो चुनाव होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता मुझे एक बार ये मौका जरूर देगी। जैसे आपने रोजगार की बात की, अगर कुरुक्षेत्र की जनता आपको चेयरपर्सन चुनती है तो आप किस प्रकार से रोजगार के साधन उपलब्ध कराएंगे? रोजगार की अगर मैं बात करूं तो रोजगार योग्यता के अनुसार, हमारे बच्चे योग्य हैं तभी वो बाहर जाकर भी काम कर रहे हैं। तो हमारे बच्चे अगर योग्य हैं तो उनके लिए रोजगार अपने ही शहर में, अपने ही एरिया में उपलब्ध करवाना मेरी प्राथमिकता रहेगी। उसके बाद हम देखिए, सड़कों की अभी बात चल रही थी, तो सड़कों की अगर मैं बात करूंगी, आज हम देख रहे हैं शहर में सड़कें बहुत सारी उखाड़ी पड़ी हैं। वो सड़कें हमारे रोजगार को प्रभावित कर रही हैं। आपको भी मालूम है राजेश जी, त्योहारों का मौसम है और त्योहारों से पहले श्राद्ध भी थे, मालूम है आपको। पटा साहब के गुरुद्वारे की बात मैं करूंगी, वहां सड़क बनाने का कार्य चल रहा था। उसके बाद लोगों से मिलने के बाद ही उनकी समस्याओं का पता चलता है। लोगों ने बताया, वहां इकट्ठे होकर प्रदर्शन भी किया उन्होंने कि इस सड़क को बनाने से हमारा रोजगार प्रभावित हो रहा है। तो विधायक जी का ये जवाब था कि वो सड़क 7 दिन में बन जाएगी। अगर वो सड़क 7 दिन में बन सकती थी तो उसको त्योहारों के सीजन में क्यों उखाड़ा गया? पीछे 15 दिन के श्राद्ध भी थे। 7 दिन और 15 दिन
जी। तो 15 दिन सफिशिएंट थे उस सड़क को वो बनाने के सड़क लिए। मुझे आज लगता है- रोजगार पहले से ही नहीं है लोगों के पास, जी, जी। और उसके विपरीत हम जाके लोगों के रोजगार को छीनने का काम करें, वो चीज सरासर गलत है। आपके उससे कहने का मतलब है कि सड़कें पहले बन सकती ताकि थी, त्योहारों क्यों के नहीं सीजन में- बनाई गई? तो जी। इसका जवाब मैं हमारे विधायक जी से जानना चाहूंगी। विधायक जी की बातें अगर हम स्पीच सुनते हैं तो बड़ी इंप्रेसिव होती हैं। 7 साल बेमिसाल, क्या वो 7 साल बेमिसाल के नारे को सत्य करते हुए 7 साल में कोई ऐसी 7 सड़कों का ब्यौरा दे सकते हैं जो शुरू से लेकर अंत तक ठीक हो? 7 सालों में क्या ऐसे किसी 70 लोगों के नाम मुझे बता सकते हैं कि जिन्हें उन्होंने रोजगार दिया हो? तो 7 साल बेमिसाल का नारा सरासर झूठ था, और मैं उसकी खिलाफत खुले दिल से करती हूँ। और सड़कों को लेकर जैसे आपने बताया कि त्योहारी सीजन में सड़कें उखाड़ी गई हैं, तो लेकिन जैसे पटा साहब वाली सड़क की आपने बात की, वो सड़क मुझे लगता है बन चुकी है। शायद ब्लॉक वाली सड़क 7 दिनों में बन गई, और सड़कें शायद मुझे लगता है कि अभी काम चल रहा है, चाहे वो अमीन रोड की हो, चाहे बाजार की हो, चाहे कोई और सड़क हो। जी, ब्लॉक्स वाली सड़कें क्या राजेश जी आपको लगता है वो कामयाब सड़कें हैं? तो ये मेरा जवाब नहीं है, ये मेरी पूरी जनता, थानेसर की जनता का जवाब है। और मैं ये पूछना चाहती हूँ, देखिए जनता के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं ये क्वेश्चंस कर सकती हूँ मीडिया के माध्यम से, क्या ब्लॉक्स वाली सड़कें कामयाब हैं? हम बच्चे से बड़े हो गए, हम हमेशा देखते हैं कि सड़कें हमेशा से तारकोल की या सीमेंटेड बनती आ रही थी। आज ब्लॉक वाली सड़क अगर कहीं से दब जाती है, वहां पानी इकट्ठा होता है, सीवरेज ब्लॉक होते हैं, और वैसे भी हमारे विधायक जी का तो मुझे लगता है पुरातत्व विभाग से कुछ गहरा ही नाता है, क्योंकि हमेशा से हम देखते हैं सड़क बनने के बाद उन्हें खुदाई का कार्य याद आता है, कहीं सीवरेज नीचे रह जाता है, कहीं ब्लॉकेज हो जाती है। तो उसके हिसाब से भी अगर बात की जाए तो ब्लॉक वाली सड़कों का आम जनता को कितना नुकसान है ये उनको मालूम है। उसके बाद भी जनता के नुकसान के लिए ब्लॉक्स वाली सड़कें बनाई जा रही हैं। अगर उसमें से एक भी ब्लॉक खराब होता है, बीच में उखड़ जाता है, बैठ जाता है, तो उसकी रिपेयर कहां से होगी? वो ब्लॉक लोग लेके कहां से आएंगे? सीमेंटेड सड़क का हल हमारी जनता के पास है, तारकोल वाली सड़क का हल हमारी जनता के पास है, लेकिन ब्लॉक वाली सड़क का हल सिर्फ विधायक जी के पास है। उसके लिए फिर से कोई बड़ा टेंडर होगा, क्योंकि देखिए अगर मैं डीसी हाउस की सड़क की बात करूं, वहां 1 करोड़ का टेंडर हुआ है जो ब्लॉक से बन रही है, जो ब्लॉक से बन रही है। तो देखिए जब सब कुछ बोर्ड्स लग सकते हैं शहर में, हम देखते हैं जगह जगह विधायक जी के नाम के बोर्ड्स लगे हुए हैं, तो वो बोर्ड्स उस हिसाब से भी लगाए जाएं। जो सड़क बन रही है वहां एक बोर्ड लगाया जाए, उस पे क्या लागत आती है वो लगाई जाए, क्या उस सड़क की वैलिडिटी है वो लगाई जाए। आज हम देखते हैं कि हमारी खाने की हर एक चीज, अगर मैं हाथ से बनी मिठाइयों की भी बात करूं, उसकी भी वैलिडिटी, उसकी भी एक्सपायरी डेट लिखी जाती है, तो इन सड़कों की क्यों नहीं? तो वहां एक बोर्ड लगा होना चाहिए कि इस सड़क की एक्सपायरी डेट ये है, और अगर उसके बीच में कोई दिक्कत आती है सड़क पे तो उसके लिए जो जिम्मेवार बनता है उस पे कार्रवाई भी होनी चाहिए, सड़क बनाई उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो मेरा तो देखिए मानना यही है, जनता के बीच में जाके समस्याओं का पता चलता है, और आज जो जिनकी जिम्मेवारी बनती है वो समस्याओं के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, और जनता की परेशानियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। लेकिन किसी पर भी उंगली उठाना, बार बार उंगली उठाना, और उसके बाद भी जनता का इसी तरह से परेशान रहना, क्यों का जवाब नहीं मिल पा रहा। आज मेरे थानेसर की जनता बहुत ज्यादा परेशान है, और मेरी जनता से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपनी परेशानी को परेशानी ना समझकर अपनी ताकत बनाइए, क्योंकि वोटिंग पावर तो हमारे ही हाथ में। धन्यवाद तनुजा जी। तो ये थी हमारे साथ तनुजा, इनेलो की ओर से चेयरपर्सन की उम्मीदवार है। तनुजा ने जैसे खुद बताया कि शहर के सभी 31 वार्डों में जनता से रूबरू हो रही है, जनता को अपनी पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार कर रही है, जनता भी उन्हें समस्याएं बता रही हैं। जिस प्रकार जनता ने तनुजा को भी समस्याएं बताई, तनुजा ने हमारे साथ मीडिया के माध्यम से आप लोगों से भी साझा किया, चाहे वो समस्या शहर के रोजगार से जुड़ी है, चाहे वो समस्या शहर में घूम रहे बेसहारा गोवंश, आवारा कुत्तों और आवारा बंदरों से जुड़ी है, चाहे वो समस्या सड़कों से जुड़ी है। ऐसे में जनता ही डिसाइड करेगी कि तनुजा को जो समस्याएं जनता ने बताई हैं, जनता उन समस्याओं के समाधान के लिए एकजुट होकर किस प्रकार से बदलाव लाती है। धन्यवाद।